हाय गाइस, वेलकम टू एमबीबीएस दोस्त। यहाँ हम एमबीबीएस के टफ सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे एंड दोस्ताना स्टाइल में समझेंगे। सो नो रट्टा, ओनली कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो चलो शुरू करते हैं अपना एमबीबीएस जर्नी एक दोस्त के साथ। हम आज पढ़ेंगे न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे। न्यूरो एनाटॉमी आपको पता ही है, सब लोग बोलते हैं हार्ड है हार्ड है हार्ड है, पर इतना भी हार्ड नहीं है। मैं आपको इजीली में दोस्त जैसे समझाते हैं ना, वैसे ही आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरो एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड एक होता है पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या क्या आता है इंक्लूड, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन कहाँ पे होता है, क्रेनियम में होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिला के बनते हैं सीएनएस बनते हैं, ठीक है। पीएनएस हम पढ़ते हैं। पीएनएस में क्या क्या इंक्लूड है, क्रेनियल नर्व्स है जो ब्रेन से निकलती है, और एक होती है स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो ये दोनों मिला के पीएनएस सिस्टम बनाते हैं। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर होती है, पेयर है ये, सिंगल नहीं है, ध्यान रखना। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर होती है। अब देखिए, स्पाइनल नर्व्स आगे जा आके ब्रांच बनाती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांच बनती है उसकी। एक होता है नेक रीजन में सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, 8 पेयर होती है। एक होता है थोरेसिक स्पाइनल नर्व, लंबर स्पाइनल नर्व, सैक्रल, ऑक्सीजियल। अब ये कितनी होती है, सर्वाइकल 8 पेयर होती है, थोरेसिक 12 पेयर होती है, लंबर 5 पेयर होती है, सैक्रल 5 पेयर होती है, ऑक्सीजियल 1 पेयर होती है। ये सब का टोटल करोगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन में है, लंबर, सैक्रल, ऑक्सीजियल, सर्वाइकल, थोरेसिक, देख सकते हैं आप। आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स ही सब कुछ है। न्यूरॉन्स के आपको पार्ट पता ही होंगे, अब तक तो आप मेडिकल स्टूडेंट है तो पता ही होगा आपको। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, साइनेप्टिक एंड बल्ब होता है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, 2 माइलिन शीट के बीच में नोड ऑफ रैनवीयर होता है। सेल बॉडी से डेंड्राइट्स निकलते हैं। ये स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देख लेना एक बार, ये आगे भी आएगा पढ़ने में, पर एक बार देख लेना। अब हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग सेल। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाले सेल कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लायल सेल होते हैं, एपेंडाइमल सेल होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं। एस्ट्रोसाइट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है ये सेल, ये कैपिलरीज के वॉल पे होता है, वॉल पे होते हैं, ठीक है। माइक्रोग्लायल सेल क्या है, फैगोसाइटिक सेल है। एपेंडाइमल सेल क्या है, वो बनाता है सीएसएफ बनाया है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है हमारे ब्रेन में। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, ये माइलिन शीट बनाते हैं सीएनएस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीट बनाते हैं। पीएनएस में अगर पूछा है तो आप स्वान सेल बोलेंगे। स्वान सेल माइलिन शीट बनाता है पर पीएनएस की बनाता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी का थोड़ा इंक्लूड करते हैं। माइक्रोग्लायल सेल है, फैगोसाइटोसिस है, वो कहाँ से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। और बाकी के सारे सेल है वो न्यूरल एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। और स्वान सेल है वो कहाँ पे बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है। ये हम न्यूरल ट्यूब में पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज हम अब पढ़ रहे हैं सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम पढ़ रहे हैं सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखो कि ब्रेन का दूसरा नाम होता है, ब्रेन का दूसरा नाम होता है एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे ब्रेन में मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये है फोरब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये है हाइंड ब्रेन। तो आप देखिए कि बच्चे बच्चे को पता है कि फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन 3 बेसिक नाम है, पर इनके दूसरे नाम मेडिकली नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्या होते हैं।
फॉर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोसेनसेफेलॉन। फॉर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोसेनसेफेलॉन। प्रोसेनसेफेलॉन, इसमें भी एनसेफेलॉन आ गया ना। फिर देखो मिड ब्रेन का नाम होता है मिजेनसेफेलॉन। फिर हाइंड ब्रेन का नाम होता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। फिर आप देख सकते हैं कि फॉर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक मेजर पार्ट होता है सेरिब्रम और दूसरा पार्ट होता है डीप इनसाइड होता है पार्ट, होता है डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम का दूसरा नाम है टेलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या है फिर? डायनसेफेलॉन ये है कि आपकी लाइफ में आपने जितने भी थैलेमस पढ़े हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपरथैलेमस, जितने भी है सारे के सारे थैलेमाई वो डायनसेफेलॉन होते हैं। थैलेमाई, ठीक है। मिड ब्रेन में तो कोई ऐसी पार्ट्स नहीं है, ये सिंगल ही पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन में हम पढ़ते हैं अब, ये होता है पॉन्स, उसके नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके नीचे होता है मेडुला, और ये दोनों के पीछे होता है सेरेबेलम, ठीक है। अब आप ये याद रखें, पॉन्स और सेरेबेलम मिलके बनाते हैं मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन। और मेडुला का दूसरा नाम क्या है? माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन। तो ये रही हमारा मेडिकल नाम। और ये मेडुला है वो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये रहे अपने ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं अब कोरोनल सेक्शन शुरू करते हैं। इसे हम दूसरा नाम से फ्रंटल सेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि आगे का हिस्सा है ना, इसलिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से दिखते हैं आगे से। तो आप देख सकते हैं कि ये सेरेब्रम है, ये पार्ट। फिर उसके नीचे आता है डायनसेफेलॉन आता है, फिर उसके नीचे मिड ब्रेन आता है, फिर उसके नीचे पॉन्स आता है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर वो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम इसे बड़ा करके देखते हैं अब। तो सुने, ब्रेन के स्पेस में क्या होता है? CSF होता है। CSF क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में होता है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। अभी वेंट्रिकल्स कहाँ पे होता है? दो वेंट्रिकल्स सेरेब्रम में होते हैं, इसे हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ये कितने होते हैं? दो होते हैं, 1 और 2। फिर आता है थर्ड वेंट्रिकल, वो कहाँ पे होता है? वो होता है यहाँ पे होता है। ये क्या है? डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन, थर्ड वेंट्रिकल। और फोर्थ कहाँ पे होता है? फोर्थ होता है यहाँ पे होता है। ये वेंट्रिकल्स है ना, फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये कहाँ पे है? आपको दिख रहा होगा, पॉन्स में है और मेडुला में है। पर आपको पता है कि इसके पीछे सेरेबेलम भी होता है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल सेरेबेलम में भी एक्सटेंड होता है, तो ये सेरेबेलम का भी पार्ट है, सेरेबेलम। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं वेंट्रिकल्स को। लिटरल वेंट्रिकल्स कहाँ पे होते हैं? सेरेब्रम में होते हैं, मतलब टेलेनसेफेलॉन में होते हैं।
और उसके नीचे आता है थर्ड वेंट्रिकल, वो कहाँ पे होते हैं, डायनसेफेलन में होते हैं। उसके नीचे आता है फोर्थ वेंट्रिकल, वो कहाँ पे होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम, मतलब हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक है। और इससे ये भी बोल सकते हैं थ्रोम्बेन सेफेलॉन। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स है वो थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग है ना, इसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। अब हम इसे जोड़ते हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स को फोर्थ के साथ जोड़ते हैं। ये होता है मिड ब्रेन के अंदर होता है। ये डक्ट को बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इसका दूसरा नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये मिड ब्रेन में है, इसलिए आपको पता, आप कभी कंफ्यूज मत होना। कभी मिड ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन लेना तो उसमें मिडल में एक्विडक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। फिर आता है फोर्थ वेंट्रिकल, सीधा नीचे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में। इसे बोलते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम पढ़ते हैं CSF कि वेंट्रिकल्स में CSF घूमता है, ठीक है। तो वो CSF फॉर्म कहाँ से होता है, तो वो CSF फॉर्म होता है कोरॉइड प्लेक्सस से। अभी प्लेक्सस का क्या मतलब होता है, प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। आप बहुत जगह पढ़ेंगे, ब्रैकियर प्लेक्सस, कोरॉइड प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। ब्रैकियर प्लेक्सस में क्या होता है, वो नर्व्स का नेटवर्क होता है और कोरॉइड में कैपिलरीज का होता है नेटवर्क, ठीक है। तो कैपिलरीज में कैसे बनता है, कैपिलरी में ब्लड आता है, फिल्टर होता है एंड फिर CSF बनता है, ठीक है। फिर आ जाओ, यहाँ से CSF जाता है फोरामेन ऑफ मोनरो में जाता है, फिर आगे बढ़ता है सीधा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से आगे जाता है एक्विडक्ट में, एक्विडक्ट से आगे जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और थोड़ा बहुत आगे चला जाता है सेंट्रल कैनाल में, और मेजॉरिटी तो बाहर ही निकल जाता है ब्रेन के बाहर। वो कैसे निकलता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल में साइड्स में होते हैं फोरामेन ऑफ ओपनिंग होते हैं, फोरामेन ऑफ लश्का, L से लेटरल और L से लश्का, और एक मिडल में होता है ओपनिंग, उसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मिजेंडी, M से मिडल और M से मिजेंडी, ठीक है। तो गाइज हम पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कवर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो बहुत काम के हैं। तो देखिए, ब्रेन के सबसे बाहर कवर होता है ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर। बीच में होता है एरेक्नोइड मैटर होता है, एरेक्नोइड। और सबसे क्लोज होता है पिया मैटर होता है, जो अटैच होता है। अब ड्यूरा के नीचे वाला हिस्सा है ना, ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच वाला स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और एरेक्नोइड के नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्राम। तो अब ये देखिए, ये रहा अपना पिया मैटर, ये रहा अपना एरेक्नोइड मैटर, ये रहा अपना ड्यूरा मैटर। तो अब देखिए, हमारा जो CSF है वो बाहर आया, पर ये तो क्लोजली अटैच है पिया मैटर से, तो पिया मैटर में तो जाएगा नहीं, उसे क्रॉस करके जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है एरेक्नोइड विलाई होता है, एरेक्नोइड विलाई होते हैं, ठीक है।
और ये विलाई CSF को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ड्रेन करते हैं DVS में, ड्यूरल वीनस साइनस। ये 23 टाइप के होते हैं टोटल अपनी बॉडी में, उसमें से ये मेजॉरिटी CSF जाता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाता है। तो गाइस आपको एक और टर्म पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है एबनॉर्मल CSF, मतलब CSF जब वेंट्रिकल्स में बढ़ जाता है तो वेंट्रिकल्स का इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और आसपास के जो भी स्ट्रक्चर है उसे कंप्रेस करते हैं। अब सवाल आता है मोस्ट कॉमन हाइड्रोसिफेलस कौन सा है, तो एक्विडक्ट स्टेनोसिस है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग होता है। जब एक्विडक्ट नैरोइंग होता है तो क्या होगा, CSF एक्यूमुलेट होगा थर्ड वेंट्रिकल्स में और थर्ड वेंट्रिकल्स का इनलार्ज हो जाएगा।